एकांत में हर आदमी से नहीं मिलना चाहिए, नहीं तुम पेट की सब बातें बोल दोगे, स्वयं के पेट की बोल दोगे। सबसे भीड़ में मिलो, जैसे तुम्हारी बहुत सारी बातें तुम्हारे अंदर रहेंगी। जो तुम्हारे नजदीक आएगा, जितना नजदीक आएगा, तुम्हारे पेट के सब बाहर जाएंगे। अब मैं आपको नीति, धर्म, नीति सब तो सिखा रहा हूं, बाकी जीना आपका धर्म है। बहुत नजदीक किसी को रखोगे ना, वो तुम्हारे पेट की, देखो मानवता एक ऐसी वस्तु है कि पचा नहीं पाते, सब बोल देता है। इसलिए बहुत सारे लोगों से आत्मीयता मत बनाओ। वो आत्मीयता बनाए फिर तुम बचोगे नहीं, सब बता दोगे, तुम्हारे रहस्य सब समाप्त। बहुत देर तक आप के चरणों में दूसरा आता था, और जिस दिन तुम्हारी कमियां दूसरे को पता चल जाएंगी, अब तुमको उसके चरण छूना पड़ेंगे। बोले क्यों? मेरा अंदर का रहस्य बाहर ना आ जाए। इसलिए अपरिचित बन के रहो। वचन योग पर नियंत्रण, वचन योग पर नियंत्रण, वचन योग पर नियंत्रण। गली गलियारों में कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए, विश्वास रखिए। जैसे चिट्ठी की जब तक सील नहीं खुली तब तो हर व्यक्ति को लगता है पढ़ूं क्या, देखता हूं क्या आया। अरे मुझे स्वयं मालूम है, गुरुजी का जब पत्र आता ना तो हम लोग बिल्कुल ऐसे लगता कब खुले तब मैं पढ़ लूं इसको। हर वस्तु में मेरे मित्र जो पैक है उसकी कीमत है। अमन, आप तो अज्जू से पूछना, जब इनकी देवी घर में पहले दिन आई, घूंघट डाली थी, तो इनकी मां को भी लग रहा था कब देखूं कब देखूं, पर ये कब लगता है? पहले ही घर में आ चुकी, अब उनको कौन देखना चाहता है? आज समय बदल गया ना, पहले ही घर में आने लग गए, अब क्या बोलते, मुख दिखाऊ समाप्त हो गई। अब तो ये परिवर्तन, पंडित जी ध्यान दीजिए आप, ये परिवर्तन कुछ ऐसा हो गया है जो प्रीति का नाशक हो गया है। जितना पहले अपरिचित रहोगे तो जीवन और प्रीति रहेगी, और पहले से आप परिचित हो चुके तो प्रीति कम होने लगती है। देखो मैं आपको रहस्य बता रहा हूं, आप लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जीवन में आपको जब दिन आएगा तब कहोगे कि गुरुजी ने कुछ ठीक कहा था। भाई विश्वास मान, ऐसा होता है। सात दिन तक ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए और मंदिर में जाकर पूजा विधान करना चाहिए। नव दंपति को, ऐसा आगम वचन है। और लोगों को एक क्षण को चैन नहीं है तो ठीक है, आप देख लीजिए। मन तो वचन योग कह रहा है, वचन योग कह रहा है कि जितना इसको संभालोगे तो मन की चंचलता कम होगी। आपको विश्वास नहीं तो करके देख लो। यदि अमन तू मोन ले लेता 24 घंटे का बेटा, तो एक सज्जन से हमने कहा सुब्रत सागर 24 आप मोन लेना शुरू कर दो। वो हमसे कहते बहुत बड़े ज्ञानी जीव थे, बोले मेरा तो पेट दर्द करेगा। मैंने कहा पेट दर्द करेगा? तो अमन से कहा बेटा मोन ले ले 24 घंटे, कहता मैं ऊपर चला जाऊंगा। अभी अभी कह रहा था मैं ऊपर चला जाऊंगा। अरे ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जितना कम बोलेगा, मौन रख लेगा तो लोगों के ऊपर बैठेगा। सुनो, ये तो हर घर की बात है। मैं देखो मुझे बहुत सूत्र पढ़ना है, संक्षेप में एक बात बताऊं। साग बनाते ना, दूध तपाते ना, क्या बोलते उसको? बटलोही, तपेली, भगोनिया, जो भी आप बोलते बोल लीजिए, ठीक है। यदि उस पर आधा ढक्कन खोल दिया है तो बाष्प निकलती रहेगी ना मां, तो उबाल आएगा? कभी नहीं आएगा। ढक्कन ऊपर जाएगा? कभी नहीं जाएगा। पूरा ढक दो तो एक ऐसा समय आएगा
ढक्कन ऊपर आएगा। ऐसे यशोधर सागर जी हैं क्या? ढक्कन बेटा पूरा बंद कर दो तो वो ऊपर उठता है। ऐसे पूर्ण मौन आदमी ले लेना तो अपने आप श्रद्धाओं से, ज्ञान से, दर्शन से, चार्ज से, सबसे ऊपर उठता है। पर जरा भी आपने बटोई को थोड़ा सा ढक्कन को खिसका के रखा तो कभी नहीं ऊपर जाएगा। समझ रहे ना? अब प्रणव सागरी कह रहे हैं भाई गुरुजी हम तो कुकर हैं, ज्यादा समय हुए तो फट जाएंगे हम तो। आइए मित्र, तो काहे भांग बना कर्म होगा। मन योग से भी आठ प्रदेशों में अत्यंत परस्पंदन होता है। जो मन वचन काया के द्वारा 8 प्रदेशों का परस्पंदन है, इसका नाम योग है। स आश्रवः, वही आश्रव है, वही। ये उसको आश्रव क्यों कह दिया? जैसे कि एक कारण कार उपचार है। नदी आ गई, नहर आ गई। अरे नदी कहाँ आती है? नदी तो जाती वहीं है, नहर जाती वहीं रहती है। नहर में पानी आता है, नदी में पानी आता है। ऐसे ही मन वचन काया को आश्रव कह दिया। मन वचन काया आश्रव नहीं है। मन वचन काया के माध्यम से जो कर्मों का आना होता है उसका नाम आश्रव है। स्वः पुण्यस्य स्वः पापस्य, वो 2 प्रकार का है, शुभाश्रव और अशुभाश्रव, पुण्याश्रव और पापाश्रव। यही मन प्रभु के गुणगान कर रहा है, श्रेष्ठ काम कर के मन कर रहा है, वही वचन कीर्तन गा रहा है, अच्छी बातें कर रहे हैं, वही शरीर से हम पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, शुभ आश्रय होगा। पापी होने के लिए कहीं दूसरा मन वचन काया नहीं आता, और पुण्यात्मा होने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, वही रहता है। बस बदल दीजिए उपयोग की धारा, प्रयोग बदल दीजिए। आपको मालूम 1 लीटर से मिट्टी का तेल भी नाप सकते हैं। आप नहीं नाप सकते क्या? मित्र दूध भी नाप सकते हैं, पर दूध नापेंगे तो अलग लीटर में गंध आएगी, और मिट्टी का तेल जिस लीटर से नपेगा उसको अलग से आप देख लीजिए। देख लो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, संस्कार आप देख सकते हो। मिट्टी के तेल को नाप लेना लीटर से 19, और उसी से यदि आपने सेंट को नापा है तो पूरा लीटर सुगंधित हो जाएगा, और मिट्टी का तेल नापा तो दुर्गंधित हो जाएगा। ऐसे ही इस मन वचन काया से आपने पुण्य क्रियाओं को किया है तो तुम सुगंधित हो जाओगे, और पाप किया है तो दुर्गंधित हो जाओगे। और क्या, इतनी तो रामायण है। अब देख लो अजीत सागर जी, आप चाहो इसी चेहरे से किसी की प्रशंसा कर सकते हो, इसी चेहरे से दूसरी की तुम हंसी कर सकते हो। इन आंखों से आप आनंद भी कर सकते हो, और ऐसे दिखा करके तो तुम्हारा चेहरा ही ऐसा कि हम तक डर जाते तो दुनिया क्या करेगी बेचारी। इसलिए भैया थोड़े आंखें कम दिखाया करो। इन नेत्रों से इतना ध्यान करो, इतना ध्यान करो कि भयभीत व्यक्ति भी रात के पास आके बैठ जाए। हाँ, मैं क्या ना उपद्रव से बचना पसंद करता हूं। कौन किसकी आंखें देख, कौन किसका लाल चेहरा देखे। अब आप देख लो, जो करना सो आप देख लो, लेकिन वस्तु स्वभाव जो है सो जो क्रोधी, कसाई, मानी, लोभी है ना, उपद्रव मचाए, ईश्वर से मैं सबसे डरता हूं। हाँ, तो स आश्रवा, शुभ मनोचन काय से शुभ आश्रय होगा, अशुभ से अशुभ होगा।
अब ये लोग क्या, ये लोग गलत अर्थ निकाल रहे हैं। बोले डरते हो? वहाँ डरता हूँ, 100% डरता हूँ। अब माने कि अजीत सागर ने ऐसे आके दिखा दी, अपने भाव खराब हो गए, तो पापाश्रव मुझे होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और यशोधर सागर जी ने भाई कोई उपद्रव मचा दिया माना कि, तो फिर मैं समझाऊंगा, वो नहीं मानेंगे तो भाव खराब होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए मध्यस्थ रहने का। ये नाम मात्र लिए मैंने, मैं तो समझा रहा हूं आपको विषय कि हर जगह आपको ये देखना चाहिए लाभ हानि, लाभ हानि देखना चाहिए, लाभ हानि देखना चाहिए। इसलिए ज्ञानी सबसे बड़ा उपद्रव तो ये तुमने किया बेटा यशोधर सागर जी कि तुमने उपद्रव छोड़ दिया, ये लाभ हो गया तुमको। और अब जैसे गाड़ी भगाते थे ना, ऐसे संयम भगाओ। आओ सुबह पुण्य स्वापा से देखो, ये कक्षा चल रही है, आपसे बत्याने का समय नहीं अभी। स कषाय कषायु श्याम प्रगिरिया पथियो, यानी वो आश्रव दो प्रकार का है, सांप्रदायिक आश्रव और इरियापताश्रव। सांप्रदायिक आश्रव, इरियापताश्रव। जो कसाय सहित आश्रव है वो सांप्रदायिक आश्रव कहलाता है। इरियापत आश्रव है जो कसाय रहित आश्रव है। 10वें गुणस्थान तक सांप्रदायिक आश्रव होता है। 11वें गुणस्थान से आगे आगे इरियापत आश्रव होता है। क्यों? 11वें गुणस्थान में उपशांत मोह है, कसाय उपशमित हो चुके हैं। 12वें में क्षीण मोह है, कसाय नहीं है। मित्र, आश्रव का द्वार जो है वो 13वें गुणस्थान तक खुला हुआ है। 13वें गुणस्थान तक आश्रव होता है, लेकिन कौन सा? इरियापत आश्रव होता है। 14वें गुणस्थान में आश्रव का पूर्ण निरोध हो जाता है। क्यों? आश्रव का हेतु क्या? काय बांग मना कर्म योगा स आश्रवा। तो वहां पर 14वें गुणस्थान में अयोगी गुणस्थान है, वहां कोई आश्रव नहीं है। और 13वें गुणस्थान में संयोगी है, कायोग संबंधी आश्रव होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां तो जब सिद्धांत से बात करोगे ना, ऐसे मुड़ के भी आपने देखा है कायोग संबंधी आश्रव होगा। बोले मन नहीं करता, सहज हो गया, ठीक, कोई बात। मन नहीं करे तो मन का आश्रव नहीं होगा, कोई बात नहीं है। बोले नहीं तो वचन का नहीं होगा, लेकिन शरीर का प्रयोग तो हुआ है ऐसा ही है बेटा। अब प्रश्न है ना, 13वें गुणस्थान में कौन मन है वहां पर आश्रव हो रहा है? वो क्यों हो रहा है? कायोग, कायोग। इसलिए शरीर से भी हर समय अच्छे क्षेत्र में लेके जाओ शरीर को। शरीर से अच्छे काम करो, अशुभ करो मत, अशुभ कराओ मत। ऐसा भी नहीं है सरवाह सागर जी, शुभ नहीं कर रहे हो काम पर दूसरे से करा रहे ना, कर्म वहां भी नहीं छोड़ेगा, कर्म वहां भी नहीं छोड़ेगा। कृतकारित अनुमोदना, इसलिए वहां आश्रव होगा। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच तो पंचविंशति संख्या पुरुष वेदा। ये सांप्रदायिक आश्रव के भेद गिना रहे हैं। इंद्रिया 5, 5 इंद्रियों से सांप्रदायिक आश्रव होता है। कषाय 4 कषायों से सांप्रदायिक आश्रव होता है। अवृत्ति 5 प्रकार की अवृत्ति सांप्रदायिक आश्रव होगा। क्रिया पंचविंशति 25 क्रियाओं से सांप्रदायिक आश्रव होता है। अब ये समझना संक्षेप से आपको, 25 क्रिया। पहली क्रिया है सम्मित की क्रिया, इससे तुमको पुण्याश्रव होगा। बाकी के जो 24 है
सब पापाश्रम कराते हैं। और चैत्य देव सा गुरु की भक्ति करना ये सम्यक को बढ़ाने की क्रिया है, इसलिए ये करना चाहिए। ये सम्यक की क्रिया है। कहीं अभिषेक हो रहा है, पूजन हो रहा है, रजत देखने खड़े हो जाओ, कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ये सम्यक की क्रिया है। अब वही तुम चेहरा सिकोड़ रहे हो, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। अरे सम्यक की क्रिया की अनुमोदना करो। तुम कहाँ चेहरा बनाने बैठे हो? वहां चेहरा तो बनाते नहीं है। जहां बेटे की शादी हो रही हो बैंड बजवाते हो, वहां चेहरा बनाना चाहिए था। समझ रहे ना? वो धमाके फुटवा रहे हो, वो कौन से समय की क्रिया है? यहां किसी व्यक्ति ने एक कलश अधिक पानी का ढाल दिया तो भागचंद जी एकदम लाल हो गए, बोले तुमको दिख नहीं रहा इतना पानी डाल रहे हो भगवान के ऊपर? मित्र तुम्हें पता नहीं है तुमने स्नान में कितना पानी बहाया है। वो कौन सी सम्मित की क्रिया थी? किसी व्यक्ति ने धोखे से, ऐसे रूढ़िवादी लोग हैं, शांतिधारा हो चुकी, ठीक है व्यवस्था है, इसके बाद अभिषेक मत करो। कदाचित किसी ने कमल कर ही लिया हो तो इसको ऐसे मत चिल्ला जैसे उसने घोर पाप कर लिया हो। आप मत करना ऐसा। और आप बहुत समझदार हो, और समझदारी जब मुझे दिखती है कि कहीं रहते कहीं अभिषेक करने जाते, तब लगता है कि समझदार आदमी है। विषय पकड़ना, सम्यक की क्रिया। जो नाक सिकोड़ने वाले हैं उनकी आड़ी टेढ़ी नाक ही होगी, लेकिन सम्यक नहीं बढ़ेगा। और जो सम्यक की क्रिया में प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं, और उनको घर गृहस्थी का एक पाप नहीं दिखता है, पूरे पाप उन्हें मंदिर में दिखते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि लोग हैं। अरे मित्र, आरती आपको करना है, उचित घी रखो जितनी आवश्यकता है, और ढक के रखो, कोई जीव ना गिर जाए, विवेक रखिए। अभिषेक किया है इतना ध्यान रखो कि मार्जन करके भी जाए, प्रक्षालन करके भी जाए। तुम ढार के भग गए, नीचे जीव मर रहे हैं, दूसरे के भाव खराब होंगे, तो इतना विवेक रखो कि आप मार्जन भी करके स्वच्छ करके जाओ। तो विवेक खो करके आप काम करते हो और क्रिया बदनाम होती है। ये क्या है? सम्यक की क्रिया। और जो मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले वो मिथ्यात्व की क्रिया है। जो मोक्ष मार्ग से भिन्न अन्य देव आदि हैं, इनकी आराधना करने मिथ्यात्व की क्रिया। अगली क्रिया प्रायोगिक क्रिया। तो शरीर आदि गमनागमन में जो प्रवृत्तियों से प्रायोगिक क्रिया है। संयत की यानी साधु, परमेश्वरी, ज्ञानी